हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का वीडियो भारत की राजनीति से संबंधित है। इससे पहले हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आने वाले समय में इसी तरह आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी संचालित करेंगे। तो चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला अधिनियम है 1773 का विनियमन अधिनियम। जिसमें सबसे पहला बिंदु है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में उठाया गया पहला कदम था। कहने का तात्पर्य है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जितने भी मामले हैं और उससे संबंधित जितने भी नियम हैं, उनका रेगुलेशन करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया कदम। और इसी के तहत 1773 का विनियमन अधिनियम लागू किया गया। दूसरा बिंदु है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया है, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब ये इस विनियमन अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थित था, जो कि एक एपेक्स न्यायालय के रूप में था और फोर्ट विलियम कलकत्ता में ये स्थित था। मोटे तौर पर 1773 का विनियमन अधिनियम, इसके बारे में दो तीन बातें ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पद सर्जित हुआ और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई एपेक्स न्यायालय के रूप में कलकत्ता में। तो भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हम इसमें भारतीय संविधान के निर्मित होने से पहले जो बदलाव हुए, हमें भारतीय संविधान निर्माण करने से पहले किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे संबंधित कुछ नियम जो कि अंग्रेज़ों ने लागू किए थे, हम उसी के बारे में आज के इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। अब है पिट का भारत अधिनियम 1784। इसके अंतर्गत कौन कौन से बदलाव हुए, इसके अंतर्गत आने वाले बिंदुओं का हम अध्ययन करते हैं। जिसमें सबसे पहला बिंदु है, इसके तहत भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया। मतलब भारत से संबंधित जितने भी मामले थे उसको ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कर लिया गया। कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया, दोनों के बीच फर्क किया गया। कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य थे, अर्थात कंपनी के जो लेन देन से संबंधित जो कार्य थे, कंपनी के जो व्यापार से संबंधित कार्य थे, और साथ ही साथ राजनीतिक कार्य, यानी कंपनी में जो पदों की नियुक्ति का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित कार्य, उन दोनों कार्यों के बीच अंतर किया गया। वाणिज्यिक कार्यों हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई।
नंबर बिंदु 4 है, गवर्नर की जो परिषदें थी मद्रास और बॉम्बे में स्थापित की गई। तो मोटे तौर पर पिट का भारत अधिनियम 1784 में 2-3 बातें ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो संबंधित जो मामले थे उसको ब्रिटिश शासन में कन्वर्ट किया गया, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच फ़र्क किया गया। बस ये 2 महत्वपूर्ण बातें ही हैं इसमें। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत कौन-कौन से बदलाव हुए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इससे संबंधित पहला बिंदु है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है। दूसरा बिंदु है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम पेंटिक थे। तीसरा बिंदु है, विधि सदस्य को गवर्नर काउंसिल की परिषद में शामिल किया गया। लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। विधि सदस्य अर्थात कानूनी सदस्य, जिन्हें कानून के बारे में ज्ञान होता है, ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया गया और ऐसे सदस्यों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सम्मिलित किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इसके तहत कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन से हमें समस्याओं से गुजरना पड़ा, उससे संबंधित 2 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बिंदु है, गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल के जो परिषद के जो कानूनी कार्य थे, जो विधान से संबंधित जो कार्य थे और जो कार्यकारी जो संचालन से संबंधित जो कार्य थे, उन दोनों के मध्य फर्क किया गया और उन दोनों को विभाजित कर दिया गया। दूसरा बिंदु है, इसने कंपनी के सभी सिविल सेवकों की भर्ती के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू की। मतलब आजकल जो आईएएस आईपीएस की जो परीक्षाएं होती हैं वो 1853 के चार्टर एक्ट की देन ही है। और सिविल सेवक आईपीएस और आईएएस लेवल के पदाधिकारी ही होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अधिनियम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो इससे संबंधित पहला बिंदु है, कंपनी के शासन को भारत में ब्रिटिश ताज के शासन से बदल दिया गया था। मतलब जो कंपनी का शासन था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसको ब्रिटिश के ताज शासन में परिवर्तित किया गया। मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी नियंत्रण है, जो विनियमन है, वो इंग्लैंड में बैठकर किया गया और ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का उपयोग भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा किया जाना था। मतलब प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग राज्य सचिव हुआ करते थे, जो ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों के अधीन कार्य करते थे। ब्रिटिश जो उच्चाधिकारी होते थे उनके अधीन कार्य करते थे। वह अपने एजेंट के रूप में वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन में पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित था। मतलब भारत में जो राज्य सचिव थे उनके एजेंट हुआ करते थे। वह अपने एजेंट के माध्यम से प्रशासन से संबंधित समस्त गतिविधियों को जो ब्रिटिश उच्चाधिकारी हैं उनको प्रेषित करते थे, उन तक गतिविधियां पहुंचाते थे, उन तक सूचनाएं पहुंचाते थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उच्चाधिकारी है और राज्य सचिव के मध्य कड़ी का काम करते थे एजेंट। अगला बिंदु है, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। मतलब गवर्नर जनरल को पदोन्नति देकर एक नया पद सृजित किया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भारत सरकार अधिनियम 1858 की ये। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। और नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। मतलब कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग जो मापदंड तैयार किए गए थे, उन 2 मापदंडों में नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसको समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। तो मोटे तौर पर 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इसमें 2-3
बातें ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो कंपनी का शासन था उसको ब्रिटिश ताज के शासन में बदल दिया गया, और दूसरा है गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। मोटे तौर पर ये 3 बातें ही हैं जिस अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषताएं भी हैं। तो हम वायसराय जो पहले क्या था, भारत का वायसराय पहले था भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से पहले वो था ओनली एक गवर्नर था, वो भी बंगाल का। तो इनका क्रम क्या है, इनके चरण क्या है। सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस प्रकार से पदों का सृजन हुआ, यानी पदों को चरणबद्ध रूप से परिवर्तित किया गया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत फ्रिक्वेंटली रिसीव हो सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।